कि हमारे यहाँ 5 तकबीरात वाजिब हैं अहले बैत के मानने वालों में, जनाजे के ऊपर 5 तकबीरात वाजिब हैं। और इमाम सादिक से पूछा गया कि मौला, बहुत से लोग कहते हैं नहीं 4 पढ़नी चाहिए, 5 पढ़नी चाहिए, 7 पढ़नी चाहिए। तो आपने फरमाया कि जनाब रिसालत मआब सिर्फ मुनाफिकीन की 4 तकबीरात पढ़ते थे, मोमिनीन की 5 पढ़ा करते। मसला तवज्जो है मेरे साथ। तो कहा कि क्यों 5? क्योंकि 5वीं तकबीर से पहले मैयत के लिए दुआ की जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मेरे हबीब कभी भी इनके लिए दुआ ना कीजिएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। जिनके लिए दुआ से मना किया था तो आप 4 तकबीरों पे रोक देते थे कि इसके लिए दुआ नहीं मांग सकता, अल्लाह ने मना कर दिया। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तो आप मोमिनीन की 5 तकबीरात पढ़ते थे, कुछ की 7 भी पढ़ी। जनाब जाफर तैयार के जनाजे पे, जसद मुतहर पे, उनके लाशे पे आपने 40 तकबीरात पढ़ी। वसाइल शिया में बहुत सी हदीसी किताबों में है, मुस्तनद है। मैंने खुद जाके कई उलमा से भी सवाल किया और खुद इसकी सनद को देखा। 40 तकबीरात पढ़ी जनाब जाफर तैयार के जनाजे पे, और जनाब हमजा के जनाजे पे 70 तकबीरात पढ़ी। और कहते थे ये सैयद शुहदा, तो 70 तकबीरात पढ़ी। और इसी तरह से जनाब फातिमा बिनते असद के जनाजे पे 70 तकबीरात पढ़े। पता नहीं लोग हैं या नहीं। आप सोच सकते हैं मंजिलत क्या है जो नबी और अली को पाले। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। जो नबी और अली को पालने वाली बीबी हो, पैगंबर, उनके जनाजे पे 70 तकबीरात पढ़े। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। भाई पैगंबर ने हमेशा तमाम मोमिनात से कह दिया था, मोमिनात से तमाम मोमिनात से कह दिया था कि अगर तुम कलमा पढ़ लो और शौहर कलमा ना पढ़े तो जुदा हो जाना। नहीं है लोग, जुदा हो जाना, क्योंकि मोमिना कभी भी मुशरिक के अक़द में नहीं रह सकती। लेकिन जनाब रिसालत मआब का जनाब फातिमा बिनते असद को ना कहना बता रहा है कि अगर इनके जनाजे में 70 तकबीरात है, सोचे अबू तालिब का मकाम क्या होगा। तवज्जो फरमा रहे जाने के नाम है। ये मकाम और अज़मत है जनाब अमीर के वालिदैन की कि जनाब ख़त्मी मरतबा खुद तशरीफ़ ला रहे हो। 70 तकबीरात जनाब फातिमा बिनते असद के जसद मुतहर पे आपने 70 तकबीरात कही। और फिर खुद जनाब अमीर से कहा कि भाई कब्र के अंदर मैं उतरूँगा, आप मुझे, मैं कहता हूँ क्या मकाम उस बीबी का कि सैयदुल अंबिया और सैयदुल औलिया जनाजा कब्र में उतारने वाले हैं। अल्लाह अकबर। मैं जब सोचता हूँ तो मेरी कैफियत बदल जाती है। तो एक मरतबा कहा, खुद जनाब ख़त्मी मरतबा कब्र में उतरे, अपना हाथ लगा के पूरी कब्र को जिस तरह से क्लिप किया जाता है, कहा कि कब्र खबरदार मेरी चची को अजियत ना देना, मैं रोज़े क़यामत हिसाब लेने वाला हूँ। फिर एक मरतबा कहा कि अली लाइए, आपने खुद कब्र के अंदर जसद मुतहर को, जनाब फातिमा बिनते असद के जसद को अंदर रखा, बाहर निकले, खुद कब्र को बंद किया और सरहाने बैठे थे, आंखों में आंसू थे कि मेरी माँ दुनिया से चली गई। तो बैठे हुए हैं, कब्र के अंदर देख रहे हैं और अचानक बात करके कहते हैं इब्नो के आपका बेटा। गौर से सुनिएगा वाकया, क्योंकि मैं रिवायत पढ़ चुका हूँ पहले एक दफ़ा किसी और मकाम पे। कहा आपका बेटा। अब सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप कब्र से बात कर रहे हैं? कहा हाँ। कहा या रसूल अल्लाह क्या मामला? कहा फरिश्तों ने आने के बाद बड़े एहतराम से मेरी चची से सवाल किया, मन रब्बो के, आपका रब कौन है? मेरी चची ने बड़े इत्मीनान से कहा अल्लाह जल्ला जलालहु रब्बी। कहा फौरन उन्होंने सवाल किया मन नबियों के, आपका नबी कौन है? मेरी चची ने मेरी तरफ इशारा किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। तो फरिश्तों ने कहा मन इमामों के, आपका इमाम कौन है? तो मेरी चची ने मेरी तरफ देखा, पता नहीं लोग हैं या नहीं। कहा मेरी चची ने मेरी तरफ देखा कि मेरा इमाम कौन है? तो मैंने कहा इब्नो के, आपका बेटा ही आपका इमाम है। तो मुझे कह लेने दीजिए, अगर अली के माँ बाप का उनकी विलायत के बगैर गुजारा नहीं, तो फिर मेरे तेरे जैसों का अली के बगैर। और फरमाया जाने की राह में
कि इतनी फजीलत के पैगंबर 70 तकबीरात पढ़ाएं, लेकिन फिर भी फरिश्ते पूछ रहे हैं आपके इमाम कौन हैं। जाने गिरामी ये सवालात, अच्छा आम तौर से कहा जाता है कि पर्चा आउट हो जाए तो वो पर्चा कैंसिल हो जाता है, दोबारा होता है। कि अगर वो एग्जामिनेशन जो टेस्ट पेपर है ना, वो अगर लोग आउट कर देते हैं तो कहते हैं नहीं अब आपको 4 वीक्स का गैप देना पड़ेगा, फिर दोबारा टेस्ट होगा, क्योंकि भी सब लोग अब जो हैं पहले से याद कर लेंगे, जब आप पता नहीं लोग हैं या नहीं। अल्लाह करीम है, उसने पहले ही पर्चा आउट कर दिया। मौला अमीर कहते हैं मुझे ताज्जुब उन पे नहीं है जो जन्नत में चले जाए, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। मुझे उन पे कोई ताज्जुब नहीं जो जन्नत में चले जाए, ताज्जुब उन पे है जो जहन्नम में चले जाते हैं। कि जहन्नम में जाते कैसे हैं लोग, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। ग़ज़ाले गिरामी ये कितना वाज़े अंदाज है। और इन तमाम चीज़ों के अंदर ये मैंने जितने भी आपको रिश्ते बताए हैं कि जिनकी दुआएं कबूल हैं, उनमें इन तमाम रिश्तों की दुआएं कबूल हैं। ग़ज़ाले गिरामी एक और यहाँ पे रिवायत पेश करना चाहता हूँ, अगर सुनना चाहेंगे। मैं 5 से 10 मिनट की ज़हमत दूंगा, फिर उसके बाद मसाइब, क्योंकि आज अब ये आखिरी शबें हैं, तफसीली मसाइब की शबें हैं कि कौन हैं जिनकी दुआएँ हमारे हक़ में कबूल हैं। तो साइल की दुआ भी, जिसे आप समझते हैं मोहताज है, साइल है, मैंने पहले अर्ज़ किया था, ये सूरह तौबा की आयत है। शहीद सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगीर शिराज़ी ने अपनी किताब में इस रिवायत को नकल किया है कि किसी ने सवाल किया मौला सज्जाद से, कब मौला जब भी कोई साइल आता है आप ज़रूर अता करते हैं, जब भी साइल आए तो आप ज़रूर अता करते हैं, मना नहीं करते। लेकिन सब लोगों ने गौर किया है कि जब आप साइल को कुछ अता कर देते हैं तो हाथ को चूमते हैं। मौला ये हाथ को क्यों चूमते हैं आप? कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि इन्नल्लाह यक़बलु तौबत व याख़ुज़ु सदक़ात, कि बेशक के अल्लाह तौबा का कबूल करने वाला है और वही सदक़ात का लेने वाला है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। का हर साइल के हाथ तले अल्लाह का हाथ होता है, क्योंकि सदक़ात उसी ने कबूल करने हैं, हाथ साइल का कबूल अल्लाह ने करना है। का जब भी मैं साइल को अता करता हूँ हाथ को इसलिए चूमता हूँ कि मैंने अल्लाह की ज़ियारत की है। जब मैं उसकी ज़ियारत करता हूँ तो अपना हाथ चूमता हूँ, परवरदिगारा तूने कहा है कि तू ही सदक़ात का कबूल करने वाला है। अज़ीज़ाने गिरामी अब समझ में आ रहा है कि हम जितने भी तबर्रुकात हैं इन्हें क्यों जब हाथ लगाते हैं तो चूमते हैं। हम जानते हैं ये तबर्रुकात लंदन में हैं, लेकिन हम जानते हैं जिनसे मंसूब हैं वो कैद नहीं, वो आज़ाद हैं। तो इंसान जब भी ज़ियारत करे तो हाथ को चूमता है। तो अज़ीज़ाने गिरामी ये मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने हमें तालीम फरमाए हैं कि किन किन की दुआएं कबूल हैं। बस मैं एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ कि हातिम ताई से मुताल्लिक़ कहा जाता है ना कि किताबें उठा के देख लें, अरबों में आज भी, हत्ता उर्दू में भी और फ़ारसी में भी, बल्कि अरबी, फ़ारसी में, उर्दू में, और मेरे ख़्याल में और भी जो हमारी ज़बानें हैं पाकिस्तान की, उन सब में भी शायद अगर सखावत की मिसाल देनी हो तो हातिम ताई की मिसाल दी जाती है। बहुत सही है हातिम ताई।